हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज को समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में जब हम ट्रेड लेते हैं या जब प्लान करते हैं तो हमें किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए और किस टाइप के इंडिकेटर का यूज करके हम राइट आइडेंटिफिकेशन ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और किस लेवल पे हमें एंट्री बनानी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये शारदा कॉप का चार्ट है और इस चार्ट में हम एनालिसिस करेंगे कि अभी फिलहाल ये किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है और आने वाले टाइम में ये हमें किस लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख सकता है और किस तरीके से हमें स्विंग को प्लान करना है। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। एक आरएसआई जस्ट फॉर ट्रेंड के लिए, इसका कोई ऐसा नहीं है कि आरएसआई के बेस पर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हैं। तो मूविंग एवरेजेस हम किस कौन कौन से यूज कर रहे हैं, तो मूविंग एवरेज हम यूज कर रहे हैं 200 मूविंग एवरेज, 40 एंड 20 और 40 जो मूविंग एवरेज है, इसके थ्रू हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट जो है किस लेवल पे किस ट्रेंड में ये काम कर रहा है। और आरएसआई अगर आप देखते हैं तो आरएसआई की सेटिंग है यहाँ पे 40 एंड 20। दैट्स इट। सबसे पहले तो जब भी हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड में हमें सबसे पहले तो मंथली चार्ट देखना चाहिए कि मंथ के चार्ट पे ये किस लेवल पे ये काम कर रहा है। इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अगर आप प्रॉपरली अप्लाई करते हैं और इस पे कुछ ट्रेड्स आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसका आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्या मंथली चार्ट में मूविंग एवरेजेस जो 20 और 40 का मूविंग एवरेज है, 20 और 40, ये जो दो मूविंग एवरेजेस है, क्या इसके ऊपर मंथली जो कैंडल है वो ट्रेड कर रही है। अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हाँ, मंथली कैंडल जैसे कि हम अगस्त मंथ से यहाँ छोड़ देते हैं कि ये वाला जो स्विंग बना है ये हमें नहीं पता। इसको अगर हम हाइड कर दें, 1 सेकेंड, ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट आ गया, शारदा कॉप का ये चार्ट है। और सबसे पहले हम यहाँ से हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जो स्विंग हमें नहीं पता, तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अब जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक मूव आया मंथली चार्ट पर, और मंथली चार्ट पर इतना बड़ा मूव आने के बाद में हमें स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, 20 और 40 ईएमए के ऊपर जब कोई मंथली चार्ट में मंथली टाइम फ्रेम पर कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो उसे हम अपने वॉच लिस्ट में रखने के बाद में सबसे बाद में फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यह वीकली चार्ट पर ये कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो वीकली चार्ट्स पर ये 20 और 40 ईएमए से ये काफी दूर है। तो जब भी कोई स्टॉक 20-40 ईएमए से जब बहुत दूर होगा तो वहां पर हमें उसके रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अब हमें वेट करना है कि ये स्टॉक मार्केट में एक नीचे की तरफ का स्विंग दिखाए और इस लेवल पे कहीं आए 20 और 40 ईएमए के मूविंग एवरेज के बीच में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अब 20 और 40 के बीच का हम वेट करते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको रिप्ले मोड में डाला हुआ है। जब हम इसको चलाएंगे तब हमें इसको डायरेक्टली क्लियर समझ में आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमने मंथ में देख लिया कि ट्रेंड अप है, वीकली चार्ट में हमें वेट करना है कि ये मूविंग एवरेज इसके बीच में आए। तो कहीं ना कहीं हम वेट करेंगे कि ये वाला जो लेवल है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ये जो लेवल को हम ड्रॉ करते हैं, देखिए एक 20 मूविंग एवरेजेस और 40 के बीच का ये गैप है और इसको हमने इधर एक्सटेंड किया तो हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो यहाँ पर हम देखें तो क्लियरली हमको एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। तो अब हमें वेट करना है कि स्टॉक गिरते हुए शारदा कॉप का स्टॉक आए 750 से 700 की रेंज में। जब जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पर आता है तो हम इसको बाय करेंगे। बाय करने के लिए हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। तो अब जैसे देखते हैं हम यहाँ पर, अब हम इसको रिप्ले जो इसका ऑन करते हैं कि हमें इसमें ये देखिए, अब वीकली चार्ट में जैसे ही स्टॉक यहाँ से गिरा और 20 और 40 ईएमए के बीच में जब ये यहाँ पर ट्रेड करने लगा, और जब हम यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेड की प्लान करते हैं, जिससे आप अपने हिसाब से
4 आवर में, 1 आवर में, डेली में, जिस तरीके से आप चाहे उसमें प्लान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आया इस लेवल पे, कुछ दिन तक, कुछ वीक तक ये सस्टेन किया और उसके बाद में हमें एक प्रॉपर मूव दिया, और इसका जो हमारा टारगेट बनेगा, ये हमारा जो नियर बाय का रेजिस्टेंस रहेगा, वो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से एटलीस्ट हमें 30 to 35% का मूव इसने इजीली हमको दिया है। तो इस तरीके से अगर हम स्विंग ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें बहुत अच्छे ट्रेड जो है मिलेंगे। अब हम समझते हैं बजाज बायोकॉन और भी स्टॉक्स देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ आरएसआई का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। जैसे हम शारदा कॉप में अगर यहाँ देखें तो शारदा कॉप में वीकली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट में ठीक है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड की कंडीशन जो है कि कहाँ पर बहुत ज्यादा इसमें बाइंग आ चुकी है, कहाँ पर ये बहुत ज्यादा इसको बेचा जा चुका है, तो इस तरीके से लेवल हम वहां पे देखते हैं। अब हम चलते हैं बजाज के स्टॉक्स में। बजाज कंज्यूमर स्टॉक्स को सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मूविंग एवरेजेस पे कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमें हमें ट्रेंड जो है क्लियर नहीं है, बट अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो देखिए ये रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करने के बाद में ये लेवल मिला। अब ये अभी करंटली इस लेवल को ब्रेकआउट दे चुका है और ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अब हम वीकली चार्ट्स में आते हैं तो वीकली चार्ट्स में देखिए ब्रेकआउट देने के बाद में अगर आपको इसमें ट्रेड लेना ही है, अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो इसके एक रिट्रेसमेंट का वेट हमें करना होगा, और रिट्रेसमेंट के वेट के बाद में हम इसमें एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं। अब इस तरीके से अब हम कुछ चार्ट्स देखते हैं और कि ये स्ट्रेटेजी को आपको कैसे बैक टेस्ट करना है। ये देखिए सबसे पहले MRPL का चार्ट हम देखते हैं। देखिए MRPL के चार्ट में एक बहुत अच्छा अपमूव आया है। सबसे पहले तो हमें एक अपमूव का वेट करना है कि कम से कम 50 से 60% का एक अपमूव आए। जो स्टॉक्स है वो 20 और 40 EMA के ऊपर ट्रेड करे, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि स्टॉक जो है 20-40 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अप ट्रेंड में है। 40 to 50% का मूवी ऑलरेडी दे चुका है। अब हमें इसे अपने वॉच लिस्ट में लगाना है। लगाने के बाद में हमें वेट करना है कि जैसे ही हमारे 20-40 EMA के बीच में ये आता है, वहां से हमें इसमें बाय करना है। तो देखिए जब ये स्टॉक यहाँ से एक डाउन साइड का इसने स्विंग दिखाया, स्विंग दिखाने के बाद में यहाँ पर 20 और 40 EMA के बीच में इसने एक रेंज बनाई और उसी के बीच में ये ट्रेड करता रहा ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 to 7 मंथ ये ट्रेड करते रहा। और हमारा जो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो हमारा नियर बाय का रेजिस्टेंस है। अब हम डेली चार्ट में आते हैं। डेली में आप ले सकते हैं या 4 आवर में, अगर आप चाहे तो 4 आवर में भी आप वो अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो स्टॉक है, देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से एक प्रॉपर कैंडल का वेट करते हैं और यहाँ से कहीं हम बाय करते हैं, तो यहाँ से बाय करने के बाद में हमें कम से कम यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस जो है 12%, सॉरी 20 to 21% के नियर बाय में खड़ा है। तो यहाँ पर जैसे स्टॉक आता है तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्विंग ट्रेड में आपको ट्रेड्स देखने हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। अगर हम एक आध कोई और स्ट्रेटेजीज में कौन सा स्टॉक आ रहा है देखते हैं। जैसे देखिए हिंद जिंक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आपको 20 और 40 का मूविंग एवरेजेस यहाँ पे दिख ही रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में होना चाहिए, 20 और 40 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तो देखिए अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जो उसको ब्रेकआउट देने के बाद में सपोर्ट की तरह काम किया, और मंथली ही चार्ट में ये ऊपर जाने के बाद में इसमें रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट आने के बाद में 20-40 के बिटवीन ये ट्रेड करते रहा, इस लेवल को होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद में देखिए ये जो लेवल था एक अपसाइड की कैंडल इसने बनाई, और उसके बाद में इसमें 3 4 5 6 to 7 मंथ इसने इस पे स्पेंड किए। अब यहाँ पर एक जोन बनाने के बाद में अगर हम इस अब वीकली चार्ट में चले, क्योंकि मंथ के चार्ट में ऊपर जाकर नीचे स्विंग दिया और वहां पर ये होल्ड किया। अब हम वीकली चार्ट में अगर आते हैं तो वीकली चार्ट में आप देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा प्रॉपर इसके रेजिस्टेंस बनाते हैं। देखिए वीकली चार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर एक स्विंग बनाया, या आप इसको कप एंड हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे बोल सकते हो। अगर आपको कोई पैटर्न नहीं ज्यादा अच्छे से क्लियर है तो इट्स ओके, बट अगर आप यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते हैं यहाँ पे 560 के नियर बाय में, देखिए आप यहाँ से डायरेक्टली
20 to 25% के अप मूव में यहाँ पे आपको प्रॉपरली आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस तरीके से अगर आप, जैसे अगर हमें और वेट करना है तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं 820 का, क्योंकि हमारा नियर बाई रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप जो है स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, और स्विंग आपको कैसे किस तरीके से आपको ट्रेड करना है आप प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।